नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हमारी कुंडली का कोई ग्रह खराब होता है, कोई ग्रह समस्या देता है, तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं, मंत्र जपते हैं, रत्न पहनते हैं, दान करते हैं। लेकिन ये बात जाने रहिए कि जीवन में ईश्वर के दो स्वरूप आपके पास स्वयं मौजूद रहते हैं हमेशा। एक आपके पिता और दूसरी आपकी माता। माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से आप अपनी कुंडली के बहुत सारे ग्रहों को दुरुस्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है या चंद्रमा गड़बड़ है, तो माता की पूजा से, माता की कृपा से कैसे ये खराब चंद्रमा बेहतर हो पाएगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि माता के आशीर्वाद से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। बात करेंगे कि माता की कृपा से चंद्रमा संबंधी समस्याएं कैसे दूर होंगी, और चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो माता का आशीर्वाद कैसे लें कि चंद्र संबंधी समस्याएं जिंदगी से दूर हो जाएं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और चंद्रमा से और माता से कनेक्शन को समझेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 3 मार्च का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, इसके उपरांत मृगशिरा। चंद्रमा वृष राशि में, इसके उपरांत मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। माता और चंद्रमा के कनेक्शन को समझाने की कोशिश करें, उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी मूर्ति के टूट जाने पर उसकी पूजा करनी चाहिए? क्या खंडित मूर्ति अपने घर में रखना या खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ होता है क्या? आज इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा का उत्तर आपको देंगे, लेकिन अपने विषय पर पहले आ जाते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि माता का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र कहता है कि चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी के ही एक टुकड़े से, पृथ्वी के ही एक अंश से इसका निर्माण हुआ है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो बॉन्डिंग है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो तालमेल है, वो बड़ा गहरा है, बड़ा घनिष्ठ है। चंद्रमा को ज्योतिष में मानते हैं कि ये शीतलता का प्लेनेट है और रात्रि का संचार करता है। निशापति भी चंद्रमा को कहते हैं, निशानाथ भी चंद्रमा को कहते हैं। जो रात है, जो कंफर्ट है, जो आराम है, उसके पीछे जो प्लेनेट होता है उसे कहते हैं चंद्रमा। इस जीवन में प्राण का संचार करने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। क्यों? देखिए, चंद्रमा जो है वो बेसिकली ज्योतिष में मदर से कनेक्टेड होता है, और जब बच्चा आता है गर्भ में तो वोकल कॉर्ड के जरिए, नाड़े के जरिए वो माता के साथ जुड़ा होता है, नाभि के साथ। तो चंद्रमा की बड़ी भूमिका है आपके अंदर प्राण का संचार करने में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हमसे जुड़ा हुआ है, जिसके गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं, जिसके अंश के रूप में हम जन्म लेते हैं, वो हमारी माँ है। हमारे प्रेम का केंद्र है, और माता के साथ इतना जुड़ाव होने की वजह से ही जो बात माता के साथ के रिलेशन में है, वो सामान्यतः पिता के साथ के रिलेशन में नहीं आ सकती। चंद्रमा और माँ भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष में चंद्रमा का मतलब माँ होता है और सूर्य का मतलब होता है पिता।
आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ है, मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है, माता की आयु कम हो जाएगी। बड़ा अहम कनेक्शन है चंद्रमा और माता का, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा से ही माता की स्थिति को समझा जाता है कि आपकी माता कैसी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके साथ आपका तालमेल कैसा है, ये समझा जाता है चंद्रमा की स्थिति देख करके। इसी तरह से अगर आप किसी की माँ को देखें, उनके व्यवहार को देखें, उनके व्यक्तित्व को देखें, माँ को समझें, तो माँ को देख करके आप चंद्रमा को भी समझ सकते हैं। तो ज्योतिष में चंद्रमा का मतलब हो गया माँ, मदर फैक्टर के पीछे जो प्लेनेट हो गया उसे कहते हैं चंद्र, चंद्रमा। अब मान लिया कि आपके संबंध माता के साथ ठीक नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, अगर आपके संबंध मां के साथ ठीक नहीं है तो जीवन में चंद्रमा की जो शुभ शक्तियां हैं, चंद्रमा की जो पॉजिटिव ताकत है, वो घटती चली जाती है। मानसिक स्थिति का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, तो मन का अधिपति है, इसीलिए मानसिक स्थिति जो है वो कमजोर होती जाती है। आप देखिए, आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत दिक्कत होती है या कोई समस्या होती है, माँ आपको गले लगा लेती है, माँ आपको पैट करती है, थपकी देती है, या माँ से आप बात कर लेते हैं, तो आप तुरंत देखिए आपका जो मेंटल लेवल है ना, वो इम्प्रूव कर जाता है बहुत जल्दी। उसके पीछे का मैजिक यही है कि माँ के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपका मेंटल लेवल, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। आपको मन की और चिंता की समस्याएं लगातार परेशान करेंगी। कभी आपका मन अच्छा नहीं होगा, कभी आपको तनाव होगा, कभी छोटी छोटी बातों पर चिंता होगी। ये स्थितियां अक्सर बन जाती हैं। बिना कारण के जीवन से खुशहाली दूर हो जाती है, कोई वजह नहीं होती है, लेकिन जीवन में जो हैप्पीनेस वाला पार्ट है, जीवन में जो आनंद वाला पार्ट है, वो दूर हो जाता है। छोटी छोटी बीमारियां भी परेशान करना शुरू कर देती हैं और इरिटेट करती हैं। कभी ये बीमारी हो गई, कभी वो बीमारी हो गई। यानी कुल मिला के मन से और शरीर से आप स्वस्थ नहीं रहते हैं और सुरक्षा की समस्याएं भी हो जाती हैं। यानी शरीर की जो इम्यूनिटी है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो निश्चित रूप से दिक्कतें बढ़ जाती हैं अगर आपके संबंध माता के साथ ठीक ना हो तो। सवाल ये है कि अगर आप माँ का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो क्या होता है? देखिए, पहले मैं बता दूं कि माँ के साथ का संबंध कोई प्रॉफिट लॉस का संबंध नहीं है कि लाभ और हानि का संबंध है, आपको फायदा होगा इसलिए माँ के साथ संबंध ठीक रखिए। ऐसा नहीं है। फायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये याद रखिए कि अगर माँ के साथ संबंध ठीक नहीं रखेंगे तो आप दुनिया में कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितनी भी उपासना कर लें, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो अपनी माँ की पूजा नहीं कर सकते, माँ का ध्यान नहीं रख सकते, उन्हें देवी माँ की पूजा करने का अधिकार भी नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए। खैर, अगर आपके संबंध माँ के साथ अच्छे हैं, आप माँ का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है आपके और आप कोशिश करके अपने संबंध माँ के साथ ठीक रखते हैं, तो कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो लगातार बेहतर होती चली जाती है। मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं जिंदगी में, मेंटल प्रॉब्लम जो जिंदगी में है, वो समस्याएं भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। मान सम्मान और नाम यश मिलने लगता है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, आप पब्लिक डीलिंग में आगे चले जाते हैं, मान सम्मान और नाम यश की संभावना बन जाती है और स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। इसलिए माँ के साथ कनेक्शन बनाए रखिए, आपका मन और आपका शरीर दोनों बेहतर बना रहेगा। तो अगर आप माँ के साथ रिश्ते को बेहतर करें तो चंद्रमा जो आपकी कुंडली का गड़बड़ चंद्रमा है, अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो हो सकता है कि माँ के साथ संबंध अच्छे ना हो।
ऐसी दशा में आपको मेहनत करनी पड़े, तो निवेदन मेरा यही है कि मेहनत करके ही सही, जैसे भी संभव हो अपनी मां के साथ अपने संबंध ठीक रखिए। अब मान लिया मामला उल्टा है, कुंडली में चंद्रमा बहुत ही खराब है, पंडित जी ने कह दिया है कि चंद्रमा तुम्हारा खराब है, तुम्हारी आयु कम है, या चंद्रमा खराब है, तुम्हें जीवन में बड़ी मुश्किलें आएंगी। आप घबरा गए, आप परेशान हो गए, चंद्रमा खराब है, मैं क्या करूं। ऐसी दशा में अपनी मां के पैर पकड़ लीजिए। अगर मां है, मां के पैर पकड़ लीजिए। कुंडली का बुरा चंद्रमा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो जरा भी मां के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, वरना इसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। अब अगर कुंडली के चंद्रमा को आप ठीक करना चाहते हैं तो अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम माता के चरण स्पर्श करें। अगर माता साथ में नहीं रहती हैं तो माता के चित्र को स्पर्श करें, माता को याद करें सुबह शाम। और अगर माता का देहांत हो चुका है तो भी उनका स्मरण करके उनके चित्र को स्पर्श करें। माता के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का ध्यान रखें। आपकी माता को जरूरत किस चीज की है? भोजन की, कपड़े की, दवाई की, आराम की, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। माता के निकट रहने का प्रयास करें। देखिए बेसिकली क्या होता है, लोग कहते हैं कि माता जी मेरे साथ रहती हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी माँ के साथ रहते हैं, आपकी माता जी आपके साथ नहीं रहती हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपनी माता जी के साथ रहिए। माता के साथ रहने से भी आपको बेनिफिट होगा, उससे माँ भी आपकी प्रसन्न होंगी, आप भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर ऐसा कर सकते हैं, माता जीवित हैं आपकी, और ऐसा करना संभव हो तो माता के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। माता से कोई चांदी की चीज ले लीजिए और इसको अपने पास रखिए, इससे भी आपको फायदा होगा। इससे आपका जो लक फैक्टर है, जो चंद्रमा का निगेटिव फैक्टर है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अब मान लिया जीवन में ऐसा मौका आ गया, ऐसा समय आ गया कि आपके संबंध मां के साथ अच्छे नहीं हैं। कोई भी कारण हो सकता है, मानव का जीवन है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है कि सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे ना हो, माँ बोलती ना हो, माँ आपका ध्यान ना देती हो, कोई इस तरह की बात हो, या आपके संबंध माँ के साथ काफ़ी ख़राब हो, तो उसके लिए चंद्रमा को आपको कंट्रोल करना होगा। यानी माँ के लिए चंद्रमा को और चंद्रमा के लिए माँ को। तो अगर माँ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं तो किस प्रकार चंद्रमा की उपासना करें कि माँ के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं? पहली बात, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, फुल मून कहते हैं जिसको, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखें। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ दें। जितने दिन वैक्सिंग मून होता है, जितने दिन चंद्रमा उजाले वाले पक्ष में चलता है, उतने दिन रात को चंद्रमा को जल देना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे संबंध मेरी माँ के साथ बेहतर हो जाएं, और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। अब देखिए बड़ी एक अद्भुत बात है, चंद्रमा जो है वो जुड़ा हुआ है ज्योतिष में शिव जी के साथ और एक तरफ माता के साथ। अब आप ये कह सकते हैं कि शिव तो पुरुष हैं, आप कह रहे हैं चंद्रमा माता का मालिक है, तो किसी देवी के साथ क्यों नहीं जुड़ा? शिव जो है वो मात्र ऐसे देवता हैं जिनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, यानी उनके अंदर जितने पिता हैं उतनी ही माता हैं, सिर्फ मात्र एक देवता शिव हैं। इसलिए चंद्रमा के साथ शिव को जोड़ा गया ताकि चंद्रमा की जो मुश्किलें हैं वो बहुत हद तक कम हो पाए। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और बात करेंगे आपकी जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा का प्रश्न क्या है ये जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी मूर्ति के टूट जाने के बाद या खराब हो जाने के बाद उसकी पूजा करनी चाहिए? क्या खंडित मूर्ति अपने घर में रखना या उसकी पूजा करना अशुभ होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। जाने के पहले हम चंद्रमा और मां के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे थे।
अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपको बताएंगे कि आज की जिज्ञासा का समाधान क्या है। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रोज सवेरे खाली पेट अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं, चाहे गिलोय को उबाल करके उसका पानी पीते हैं या गिलोय की गोलियां खाते हैं, तो ऐसा करने से शरीर विषमुक्त होगा और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ये आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, तनाव की स्थिति से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या से बचाव करें, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, थोड़ी सी दौड़ भाग आपकी दिख रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, संतान से आपको सुख मिलेगा, नौकरी की समस्या हल होगी, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, नौकरी का निर्णय सोच समझ कर लीजिए, वाहन सावधानी से चलाइए, हनुमान जी की पूजा करें अगर आप तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर का प्रेशर बढ़ सकता है, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा, किसी मित्र के सहयोग से आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होंगे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, बड़े पद का फायदा हो सकता है, गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, सेहत का ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा करें तो दिन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, धन लाभ के योग हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोलकाता से सूरज हैं, उनसे बात करते हैं। सूरज जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। बोल रहे, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना था पंडित जी, मेरा सरकारी नौकरी लगेगा या नहीं। जन्म की तारीख बताइए। 27 अक्टूबर 1997। कितना अक्टूबर? 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1997। समय बताइए। 6:20 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। तो आप क्या जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ, मेरा बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी में नौकरी लगेगा पंडित जी। तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ हाँ। कुंडली तुला लग्न की बनती है आपकी, राशि आपकी बनती है सिंह, महादशा इस समय आपकी चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा आपकी चल रही है इस समय शुक्र की। देखिए, इस कुंडली की मुश्किल जो सबसे बड़ी है वो मुश्किल ये है कि आपके इफर्ट्स में कमी है,
आपके प्रयासों में कमी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत मेहनत से बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, आपको फायदा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करें तो 2021-22 का समय आपके लिए अच्छा समय है। इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अपने करियर और जीवन वाले पार्ट को अच्छा बनाने के लिए एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज बनवा लीजिए। 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मध्यमा उंगली में शनिवार को शाम को ब्लू टोपाज पहनने से आपको लाभ जरूर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं आगरा से, कमलेश हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कमलेश जी बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 15 अप्रैल 1993। समय बताइए। समय 7:30 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा। पूछिए क्या सवाल है। ये शादी कब तक होगी और करियर कैसा रहेगा? देखो आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये वृष लग्न की कुंडली है और जो राशि बनती है वो बनती है मकर। महादशा आपकी बेटी की राहु की चल रही है अभी, और अंतरदशा भी चल रही है शुक्र की। अगर हम विवाह के लिए इस साल के आखिरी में कोशिश करें, 2020 के लास्ट में अगर हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से इनकी शादी हो जाएगी। 2020 के अंत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में इनको नौकरी मिलने का योग बनता है और नौकरी के लिए इन्हें अभी प्रयास करना चाहिए। मार्च 2020 से इनका समय बेहतर होना शुरू हो चुका है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इनके दिमाग को, इनके कंसंट्रेशन को बढ़िया करने की आवश्यकता है और उसके लिए इनको एक पन्ना पहना दिया जाए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 3 मार्च को। जिन लोगों का जन्मदिन 3 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपको प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, परीक्षा में सफलता मिलेगी। नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन विवाह के मामले में अभी थोड़ा विलंब है। वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें रोज सवेरे एक बार, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर कोई मूर्ति टूट जाए या मूर्ति खराब हो जाए, उसका पेंट हट जाए, तो क्या उसकी पूजा करनी चाहिए? और क्या घर में टूटी हुई खंडित मूर्ति रखनी चाहिए या खंडित मूर्ति की पूजा करना चाहिए? क्या ये अशुभ होता है? इसका उत्तर आपको बताते हैं। देखिए, हर मूर्ति जो बनाई जाती है उसमें रंग लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो वो एक संपूर्ण मूर्ति बनती है और संपूर्ण मूर्ति की जो ऊर्जा होती है वो भी संपूर्ण होती है और ये शुभ ऊर्जा होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस ऊर्जा की वजह से हमें फायदा होता है। लेकिन जब मूर्ति टूट जाती है या मान लिया उसका पेंट खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, कलर उतरने लगे, तो मूर्ति के खंडित हो जाने पर उससे अशुभ ऊर्जा निकलने लगती है या ऊर्जा टूट टूट कर निकलती है जो नुकसान करती है। ऐसी मूर्ति को या तो जल प्रवाहित कर देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए, वरना ऐसी मूर्ति की पूजा करना हमेशा नुकसानदायक होगा। जो मूर्ति टूट जाए, खंडित हो जाए, इसका पेंट खराब हो जाए, ऐसी मूर्ति को तुरंत बदल दें, या तो पुरानी मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। एक बात और बता दूं, शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। शिवलिंग सामान्य मूर्ति नहीं है, खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से कर्ज की स्थितियों से आपको राहत मिल पाएगी। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।